नीतीश कुमार को दिया झटका, अब फिर से लालू का लालटेन थामेगा ये दिग्गज नेता। कभी मिथिला में राजद का मतलब पाथिमी होता था। दरभंगा ही नहीं, मधुबनी के भी पार्टी कार्यकर्ता किसी समस्या को लेकर उनके पास ही जाते थे। वैसे तो उनके कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष गुलाम सरवर 1990 के दशक के सबसे ताकतवर राजा नेता गिने जाते थे। दरभंगा में संगठन में दखल भी लालू प्रसाद यादव गुलाम सरवर के बिना नहीं देते। मिथिला की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखने वाले मोहम्मद अली अशरफ फातिमी के जेडीयू से अलग होने की आगामी लोकसभा चुनाव पर प्रभाव की चर्चा होने लगी। कहा जा रहा है कि फातिमी मधुबनी से राजद का लालटेन थाम कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक पंडित इस आकलन पर मंथन कर रहे हैं कि फातिमी की घर वापसी से मतदाताओं के समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी मिथिला में राजद का मतलब फातिमी होता था। दरभंगा ही नहीं, मधुबनी की भी पार्टी कार्यकर्ता किसी समस्या को लेकर उनके पास ही आते थे। वैसे तो उनके कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष गुलाम 1990 के दशक के सबसे ताकतवर राजनेता में गिने। अब्दुल बारी सिद्दीकी विधानसभा में अलीनगर का प्रतिनिधित्व करते थे, मगर दरभंगा में कार्यकर्ताओं के बीच कोई नेता रहता था तो उसका नाम अली अशरफ फातिमी था। सत्ता के तामझाम से अलग फातिमी सीधे उनकी बात सुनते थे। ललित कुमार यादव भी लगातार विधानसभा का चुनाव जीतकर राजद के कच्छावार नेताओं की पंक्ति में आने लगे। इधर फातिमी राजद की राजनीतिक पर छाते चले गए। 2004 उनका स्वर्णिम काल था। भारत सरकार में राज्य मंत्री बने, लेकिन 2009 और फिर 2014 के चुनाव में हार गए। यही वह काल था जब राजद की राजनीति में लालू प्रसाद किनारे हो रहे थे और तेजस्वी यादव हावी हो रहे थे। इसका परिणाम हुआ कि 2019 में फातिमी टिकट से वंचित कर दिए गए। दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मत के अंतर से हार गए। कहा गया कि संगठन तो फातिमी के पास था, इसलिए राजद का गढ़ कहे जाने वाले दरभंगा के साथ मधुबनी में भी बहुत बड़े अंतर से महागठबंधन हार गया। 2020 में फातिमी ने जेडीयू की सदस्यता ले ली, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। मंगलवार को जब फातिमी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, तब उनके कद का कोई मुस्लिम चेहरा पार्टी में नहीं बचा। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।